हेलो एवरीवन, सेड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ लैरावेल 8 क्रूड विद एजेक्स। सो किस तरह से आप लैरावेल में क्रूड ऑपरेशन करेंगे विद एजेक्स का यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने लैरावेल इंस्टॉल 8 जो है वो इंस्टॉल किया है। सो इफ़ आपको आइडिया नहीं किस तरह से लैरावेल 8 को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो को मैंने इस सीरीज़ में बनाया हुआ है, तो आप सबसे पहले इंस्टॉल करना देखिए किस तरह से आप लैरावेल 8 को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। जब वो आपका इंस्टॉल हो जाए लैरावेल 8, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। जैसे ही लैरावेल 8 इंस्टॉल होगा, फिर हम यूज़ करेंगे डेटा टेबल। तो डेटा टेबल का जो पैकेज है बेसिकली वो किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो आपको दिखाऊंगा किस तरह से इंस्टॉल होगा लैरावेल 8 में, किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मॉडल क्रिएट करना है, किस तरह से कंट्रोलर क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक मिनट, मैं जा रहा हूं अपनी ब्लॉग वाली वेबसाइट पे। मैं यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, चलिए छोड़ दें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ क्रिएट पे क्लिक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP बुक। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, सिद्धार्थ। सो आप ये देखिए, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे ही क्रिएट हो गया, अब इसको एडिट करना चाह रहा हूँ। मैं गया सिद्धार्थ स्पेस करके मैं लिखता हूँ शुक्ला, ठीक। मैं ये देखिए यहाँ पे ही अपडेट हो गया। अब दोस्तों इसको डिलीट करना है, जैसे मैं यहाँ पे अलर्ट आया, डू यू वांट डिलीट, ये डिलीट हो गया। सो इस तरह से ये आप क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सर्च वाली फंक्शनैलिटी आपको चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP। आप ये देखिए सर्च भी कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ें जो है इसमें काम कर रही हैं, ठीक है। ये जो है हम इस पर सारी फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम कर रहा है और क्या क्या हमने किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको बताऊँगा किस तरह से लैरावेल इंस्टॉल करना है। तो आपको मैंने बताया कि आपको लैरावेल इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस क्या है, तो आपने मेरे वीडियो को सबसे पहले देखना होगा। जब वो देख लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एक माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का करेक्शन करने के बाद में हम माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेट करने के लिए क्या करना होता है, लेट मी शो यू। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग में भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो है लैरावेल हमें पैकेज जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। सेकेंड बात होती है, यहाँ पे आपको पैकेज इंस्टॉल करना और पैकेज का सेटअप करना है। तो पैकेज का सेटअप जो है दोस्तों, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ और राइट करके दिखाऊँ, यहाँ पे कोड लिखूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो इफ़ आपको ये समझ में नहीं आता, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। इफ़ आपको लगता है कि कुछ और बनाना है, कुछ और करना है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे कॉन्फ़िग के अंदर गया मैं। कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास में app.php है, ठीक है। तो जैसे ही ये कमांड जो होगी रन होगी, ये वाली कंपोजर की, जब हम इसे डेटा टेबल को इंस्टॉल करेंगे, फिर क्या करना होगा, हमें इसके अंदर जाता हूँ कॉन्फ़िग के अंदर app.php। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो फाइल है, एक है प्रोवाइडर नेम से। इस प्रोवाइडर्स के अंदर सबसे पहले मैंने ऐड किया ये लाइन, ये वाली, ठीक है। हम ये पैकेज जब भी हम इंस्टॉल करते हैं इस तरह से ऐड करते हैं। एक तो यहाँ पे प्रोवाइडर्स है, सेकंड एलियास जो यहाँ पे नीचे होता है, यहाँ पे मैंने ऐड किया ये डेटा टेबल। अब इसे हम यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर में, और किस तरह से पास करेंगे डेटा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्रिएट हो गया। जब ये आपका क्रिएट हो गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने इसको ओपन कर लीजिए VS कोड में। तो जैसे ही ये ओपन होता है VS कोड में, फिर आपको डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो हम चलते हैं डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन में। ये आपको कहाँ मिलेगा, .env फाइल पे। तो यहाँ पे जाइए, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो जाए, तो आपको क्या करना है, आगे एक माइग्रेशन क्रिएट करना है बुक नेम से। तो जब भी आप क्रिएट करेंगे माइग्रेशन, तो इस तरह से आपको कमांड लिखनी होगी, PHP आर्टिशन मेक और कॉलन और माइग्रेशन का नेम। इस तरह से हमें माइग्रेशन को क्रिएट करना होता है। सपोज मैंने यहाँ पे बुक्स नेम से यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, तो आपको मॉडल जो क्रिएट करना बुक नेम से क्रिएट करना होगा। वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, और टेबल आपका लैरावेल में एज अ प्लूरल रखते हैं इसमें। सो प्लूरल रखते हैं इसमें, तो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जिस तरह से आप वहाँ पे सिंगुलर रखेंगे, आपको ध्यान रखना है आपके टेबल का नाम प्लूरल होगा। तो ये दोनों दोनों में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, जैसे ही ये क्रिएट करेंगे हम, अब क्या करने वाला हूँ मैं, इसके नीचे ये देखिए, यहाँ पे हमारा एक माइग्रेशन है। माइग्रेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ओपन करके दिखाता हूँ। माइग्रेशन में मैं जाता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट जो क्रिएट होगी माइग्रेशन, ये देखिए, इसमें अब के अंदर यहाँ पे ID बाई डिफ़ॉल्ट होती है। मैंने यहाँ पे दो रखा हुआ है, एक टाइटल और एक ऑथर। दोस्तों, जैसे ही ये क्रिएट हो, आपको माइग्रेट करना होगा, ठीक है। ये आपको कमांड रन करनी है, PHP आर्टिशन माइग्रेट। दोस्तों, ये जैसे ही माइग्रेशन कमांड क्रिएट होगी आपकी, आपके डेटाबेस में, मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है लैरावेल 8 एजेक्स। और यहाँ पे देखिए मेरे पास में डेटाबेस में इस तरह से कौन कौन सी कॉलम है, एक है टाइटल, दूसरा है ऑथर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है।
अब जैसे ये क्रिएट हो गया, फिर से मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा, फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, मॉडल क्रिएट करना किया है और मॉडल के साथ मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया है। तो आप ना यहाँ से इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ अपने मॉडल के अंदर, तो मॉडल हमारा यहाँ पे है दोस्तों, मैं जाता हूँ मॉडल में, यहाँ पे मेरा मॉडल है बुक नेम से, मैंने जैसे आपको बताया बुक नेम से आपका मॉडल होगा और आपका जो कंट्रोलर होगा बुक्स नेम से होगा, सॉरी कंट्रोलर जो होगा वो अलग है, बुक्स नेम से आपका टेबल होगा। अभी हमने देखा तो ये उसके साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बस इसको लिखना होगा, देन आप स्क्रॉल कीजिए नीचे, अब हमारा कंट्रोलर आता है। तो हम कंट्रोलर पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस वाले कंट्रोलर में सबसे पहले हमारी जो है यहाँ पे डेटा टेबल मैंने यूज़ किया और सेकंड जो ये है मॉडल को यहाँ पे यूज़ किया नेम स्पेस के थ्रू। जैसे इन दोनों को आप यूज़ करेंगे, हमारा जो बुक्स कंट्रोलर है बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे कॉल हो रहा है, रिसोर्स के थ्रू। रिसोर्स कहाँ पे है, ये है वेब डॉट PHP से हम इसको कॉल कर रहे हैं, ये हमारा राउट है। रिसोर्स में आपको पता है कि जिस तरह से आप जो मेथड को यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली वो कॉल होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी मेथड है, क्रिएट है हमारे पास में, डिस्ट्रॉय है हमारे पास में, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इंडेक्स है हमारे पास में, क्रिएट है सॉरी स्टोर है हमारे पास में, एडिट है और यहाँ पे डिस्ट्रॉय है। तो इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे स्टोर और अपडेट एक ही जगह से कॉल हो रही है, कैसे कॉल हो रही है हम बताएंगे ये किस तरह से कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं राउट्स के बारे में बता दूँ, इस तरह से ये कंट्रोलर हमारा है, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है सबसे पहले नेम स्पेस का, देन आपको यहाँ से कॉल करना है। तो दोस्तों आपने अभी देखा मैंने यहाँ पे एरे फॉर्म में नहीं रखा है, एरे फॉर्म में कब रखते हैं, जब आप फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट फंक्शन तो कॉल हो रहा है बट डायरेक्टली हो रहा है, तो आप इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपको एरे रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैंने यहाँ से कॉल किया, अब ये हमारा कंट्रोलर कॉल हुआ कौन सा, इंडेक्स सबसे पहले। तो इंडेक्स जब कॉल हुआ दोस्तों, अभी हिट करने पे बुक्स लिखेंगे URL पे, तो ये हमारा इंडेक्स जो है कंट्रोलर है, सॉरी ये फंक्शन जो है ये कॉल होगा, कंट्रोलर के अंदर जो हमारा फंक्शन है ये बुक्स, ये कॉल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बुक्स के अंदर क्या किया, मैंने जो बुक से ये ORM का यूज़ किया है, जो लेटेस्ट बुक होंगी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फैच की। दोस्तों जो ये फैच हो गया, लेटेस्ट हमारा फैच हो गया, फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन पुट कर रहे हैं, इफ़ रिक्वेस्ट जो हमारी एजेक्स आएगी तो हम यहाँ से सारी लेटेस्ट जो होगा हमारा डेटा यहाँ पे वो करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे डेटा टेबल्स में। ये देखिए डेटा टेबल हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, इसी तरह से डेटा टेबल्स को यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ से हम डेटा टेबल्स के थ्रू भेजेंगे। अब यहाँ से जब भेज रहे हैं, ऐड कॉलम इंडेक्स हमने यहाँ पे लिखा, और कॉलम लिखा। अब यहाँ पे दोस्तों ऐड कॉलम इंडेक्स है बेसिकली जो 1 2 3 फॉर्म में जाएगा वो, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये वाली चीज़ ऐड कॉलम, हम इसमें एक्शन में एक मतलब बेसिकली वेरिएबल काइंड ऑफ ये चीज़ होती है यहाँ से, और हम उसमें ये जो बटन है हम इनको अपेंड कराएंगे। एक बटन तो एक ये है दोस्तों जहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये कौन सा है अपना, हमारा ये एक एडिट होगा और एक डिलीट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए उसकी रो आईडी के थ्रू हम जो है पर्टिकुलर जितने बार भी वो आएगा लूप चलेगा हमारा, यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। अब डेटा आता जाएगा, यहाँ पे एक एडिट है, दूसरा यहाँ पे सेम यहाँ पे डिलीट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक तो एडिट बनाया है, दूसरा यहाँ पे हमने डिलीट लिया है। तो हमने दोनों को अपेंड किया और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, इस वेरिएबल पे रिटर्न कर दिया। दोस्तों जब ये रिटर्न हो रहा है फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कॉलम एक्शन में मेक ट्रू कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉलम में हम जाके यहाँ पे एक्शन नाम से वहाँ से भेज रहे हैं यहाँ के थ्रू। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो है रिटर्न कर दिया है यहाँ पे व्यू को, और पास किया है बुक्स नाम के जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल। तो यहाँ से डेटा ये भेज रहे हैं हम। जब हम भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, सबसे पहले हम books.blade.php, ये कहाँ मिलेगा आपको, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर ये books.blade.php है। अब देखिए इसको स्क्रॉल करके मैं ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है, हमारा CSRF टोकन मैंने यहीं डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये, तो हमारी ये बूट स्ट्रैप की जो फाइल है ये है, और ये हमारा ये jQuery का जो हमने डेटा टेबल यूज़ किया है ये, और यहाँ पे भी हमने बूट स्ट्रैप डेटा टेबल का जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप ये दोनों लिंक को रखिए यहाँ पे। उसके बाद मैंने कंटेनर यूज़ किया है, H1 टैग यूज़ किया है, एंकर टैग। अब ये टेबल जो है हमारी, इसी में हमारा डेटा शो हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये टी बॉडी आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि हम नीचे से प्रिंट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो हमारे पास में यहाँ पे नंबर है, टाइटल है, ऑथर है और एक्शन है। आप देखिए हमारे पास में यहाँ पे है नंबर है, टाइटल है, ऑथर है, एक्शन है। अब ये एक्शन में जो है हम डेटा किस तरह से लेके आ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। ये आपको होप से ये क्लियर हो गया। अब ये पॉपअप में दोस्तों जो हमारे पास पॉपअप में डेटा आ रहा है, जैसे ये हमने ये पॉपअप पे आया, एडिट पे इसके क्लिक करने पे हमारा पॉपअप फिर आया। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने डिप लिया है ये पॉपअप के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एजेक्स मॉडल जो हमारा ये हिट हो रहा है, ये इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे। ऑटोमेटिकली जब हमारा रेडी हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट तो ये ऑटोमेटिकली हिट होगा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे नीचे आइए, मैं बुक्स नाम के इंडेक्स नाम के फंक्शंस को हिट कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली। और जब ये हिट हो रहा है दोस्तों, तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जब ये कॉल हो रहा है तो हमारा डेटा लेके आ रहा है। यहाँ पे हमने टाइटल रखा हुआ है, लेट मी शो यू, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो डेटा आएगा, ये देखिए हमारी आईडी आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आईडी हो गया हमारे पास में, टाइटल हो गया, ऑथर है हमारा, एक्शन है। तो इस तरह से एक्शन में जो है वेरिएबल में आप देखे होंगे यहाँ पे जो हम भेज रहे हैं, तो ये पूरा डेटा जो है, ये बटन हमारी जो है एडिट और डिलीट, ये एडिट डिलीट उसी के थ्रू आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे कॉलम्स जो है हमारा हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया ऑर्डर फॉल्स रखा है, सर्च भी फॉल्स रखा हुआ है। अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं नीचे स्क्रॉल करके, तो फिर क्या होता है, जैसे ही हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बटन बनाया हुआ है क्रिएट न्यू, तो यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद में हमारी ये आईडी कॉल हो रही है। जब ये आईडी हमारी कॉल हो रही है, तो हमारे पास जो वैल्यू है क्रिएट बुक्स नेम से जो वेरिएबल है, वहाँ से वैल्यू जो होगी हम यहाँ पे सेव बटन, लेट मी शो यू सेव बटन, ये जो है एक मिनट, ये हमारी जो सेव बटन है जब ये हिट होगी, ठीक है, जब ये हिट हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे जो वैल्यू को पास कर रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। सो ये हुआ, और यहाँ पे हमारी बुक आईडी है, ठीक है। सो इस तरह से हमें जो है वैल्यू को देखते हुए चलना है सारी चीज़ें, ठीक है। ये हुआ, और यहाँ पे बुक्स नाम को इसमें जो है ट्रिगर कर रहे हैं रीसेट करने के लिए। सपोज हमें रीसेट वगैरह करना है तो हम यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैंक आ गया क्योंकि हमने इसमें वैलिडेशन यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ब्लैंक आ गया। अब मैं आता हूँ नीचे स्क्रॉल करके, मैं शो यू, ये हुआ। अब यहाँ पे इसको HTML हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट अ बुक समथिंग, जब वो हिट होगा हम यहाँ पे उसको बेसिकली फॉर्म को हम ना हर बार यहाँ पे से रिसेट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, जो हमारा बुक फॉर्म ऊपर है हम उसको बार बार रिसेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है, जब ये ये कॉल होगा तो हम इस टाइम पे ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल को हम शो कर रहे हैं जो हमारा एजेक्स मॉडल है, और वहाँ पे हम HTML टाइटल में ये अपेंड करा रहे हैं। इसी तरह से ना अलग अलग है, जैसे क्रिएट के टाइम पे अलग होगा, एडिट के टाइम पे अलग होगा, सेव के टाइम पे अलग होगा। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट किया हुआ है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना क्रिएट अ डिलीट समथिंग, और मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट बुक, ठीक है, ये देखिए इसी तरह से जब हम क्लिक करेंगे एडिट वाले पे, ठीक है, एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, जो हमारी बटन है, यहाँ पे क्लास हमने यूज़ किया बटन के लिए, लेट मी शो यू, ये देखिए हमारी ये जो क्लास है यहाँ पे, ये देखिए ये एडिट बुक नेम से हमारी जो क्लास है, इस क्लास पे हम क्या कर रहे हैं, ये इस क्लॉज पे हम इस फंक्शंस को हिट कर रहे हैं, और हमारा राउट फिर से यहाँ पे जा रहा है इंडेक्स पे ही, फिर वहाँ से फाइंड करके बेसिकली क्या कर रहा है, राउट से जैसे हम जाएंगे इंडेक्स में आईडी के साथ में, ठीक है। सो आईडी के साथ जाएंगे और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं एडिट। तो इंडेक्स है हमारा इस तरह से राउट में बाई डिफ़ॉल्ट, हमारे पास आईडी है और हम कॉल कर रहे हैं इसमें एडिट में, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, एडिट बुक HTML हम अपेंड करा रहे हैं उसके हेडिंग में, ठीक है। यहाँ पे इसके बटन का नाम हम यहाँ पे सेट, ये वैल्यू जो है एडिट बुक समथिंग आ रही है, ठीक है। इस तरह से जो है हम यहाँ पे एडिट बुक कराएंगे बटन पे, और इसमें क्या है, जब ये वैल्यू आएगी हमारे पास में, ये वैल्यू बुक की आईडी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बुक की आईडी आ रही है, हमने ऊपर डिफाइन किया होगा, इसमें बुक आईडी हमारे पास में आई, टाइटल हमारे पास में, ऑथर आया। तो हम ये डेटा जो है हम सेंड करेंगे, सब कुछ पूरा जो डेटा है हमारे उसमें फंक्शंस में। देन हम क्या करेंगे, सेव बटन करने पे जो हमारा फॉर्म है, बेसिकली पूरा फॉर्म है जो हमारा, उसमें क्या करेंगे, हम सेव करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम अपने फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। अब हमारी ये जो मेथड है ये कॉल हो रही है, इस मेथड पे हम पूरा डेटा जो है हमारा वो वहाँ से यहाँ से भेज रहे हैं, और वहाँ पे जाके हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब ये हमने डिस्कस किया जब किस तरह से फैच करेंगे। दोस्तों जब ये स्टोर हमारा ये कॉल होगा, ठीक है, जब भी हमारा ये स्टोर कॉल होगा, ये देखिए हमने यहाँ पे स्टोर कॉल किया है, ठीक है। अब जब हम स्टोर को कॉल कर रहे हैं, लेट मी शो यू वन मोर टाइम, ये ठीक है, बुक्स हमारा जो ये स्टोर यहाँ पे कॉल हो रहा है, जो हमारे पास में डेटा है, ठीक है, वहाँ से हम डेटा को भेज रहे हैं, और यहाँ पे जो डेटा आएगा हमारा सब कुछ स्टोर में, इसमें दो होगा, इफ़ आईडी आएगी, रिक्वेस्ट की बुक आईडी आ रही है, इस तरह से मेरे पास आईडी आएगी, और आईडी इफ मैच करेगी तो क्या होगा दोस्तों, वो अपडेट करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या है, इसको क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे कंडीशन है बेसिकली अपडेट, ये अपडेट और क्रिएट, तो यहाँ से क्रिएट भी हो रहा है, यहाँ से अपडेट भी हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, और जब हमारे पास में आ रहा है रिजल्ट, तो हम जेसन फॉर्म में इस तरह से मैसेज को पास कर रहे हैं, ठीक है। सो सक्सेस होते ही हम यहाँ से पास कर दे रहे हैं मैसेज कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब इसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं नीचे
एडिट के टाइम पे क्या होगा, जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से एडिट फंक्शंस कॉल हो रहा है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर फिर डेटा को जेसन फॉर्मेट में वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। जब एडिट फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, ठीक है, सो एडिट बुक ये इस तरह से हमने हिट किया। अब यहाँ पे क्या है, एडिट नाम से जो फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम इस पूरा डेटा आएगा और यहाँ पे हम जो हमारा ऊपर बुक आईडी वगैरह जो हमने लिख रखा है उसमें हम ये अपेंड कराएंगे, जो वैल्यू आ रही है, आईडी हमने अपेंड कराया, यहाँ पे ये अपेंड कराया, इस तरह से हमने अपेंड कराया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक, ये डेटा जो है, ये देखिए हमारा टेक्स्ट एरिया है, हमने यहाँ पे अपेंड कराया और यहाँ पे देखिए हिडन फॉर्म में बुक आईडी है। तो बुक आईडी कहाँ से प्रिंट हो रही है दोस्तों, यहाँ से प्रिंट हो रही है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे किया, ये हिट हुआ और यहाँ से हमने इसको पास किया और यहाँ से जब एडिट हो रहा है उसी टाइम में हम क्या कर रहे हैं, सेव बटन को प्रेस करने पे पूरे एजेक्स को हमारे स्टोर मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोर मेथड को जब भी कॉल कर रहे हैं तो उसको आईडी मिलती है तो वो अपडेट करता है, अदरवाइज वो क्रिएट करता है। अब एक लास्ट में बचता है डिस्ट्रॉय। सो दोस्तों ये फंक्शन जो है डिस्ट्रॉय, ये कैसे कॉल हो रहा है कि जब भी हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, लेट मी शो यू, हमारा ये जो है डिलीट, ठीक है। सो यहाँ से डिलीट बुक जो है ये हमारी क्लास है, ये क्लास है हमारी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डिलीट, जब ये हमारा डिलीट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, हमें यहाँ से हम वैल्यू को डेटा जो हमने ऊपर प्रिंट किया हुआ है उससे हमको आईडी मिल गई, ठीक है। आईडी मिल गई जब हिट हो रहा है उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। कंफर्म करने पे हम पास कर रहे हैं स्टोर और यहाँ पे बुक आईडी के साथ में, ठीक है। जब इस तरह से यहाँ पे पास हो रहा है तो उसी टाइम में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं। यहाँ से हमने पास किया डेटा, ठीक है, लेट मी शो यू, कंट्रोलर में हम जाते हैं, यहाँ से पास हुआ डेटा और हमारा ये यहाँ एक मिनट, यहाँ पे नीचे आया अपडेट और यहाँ पे हमारे स्टोर इसमें जो है कॉल करेगा और डेटा जो है डिलीट हो जाएगा डिस्ट्रॉय में। लेट मी शो यू, ये आया आईडी और यहाँ पे हमने टाइप क्या लिया है, डिलीट। तो इस तरह से आपने राउट को डिफाइन करना है। ये राउट हो गया आपका, स्टोर पे स्टोर जैसे जा रहा है, देन उसके बाद हम यहाँ पे बुक को कॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वहाँ पे उसको आईडी मिल रही है तो वो किसको डिलीट मेथड, यहाँ पे डिलीट मेथड हमने यूज़ किया है तो डिलीट जाते ही डिस्ट्रॉय को कॉल करेगा, जो कि ये है यहाँ पे कॉल करेगा और इसके थ्रू ये डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। इफ़ आपको कोई डाउट होता है जब आप भी इस कोड को कर रहे होंगे तो आप ऐसा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट बताऊंगा और प्रैक्टिकल दिखाते हुए। तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। और दूसरी चीज़, आप मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और दोस्तों इसका कंप्लीट आपको कोड चाहिए तो ये गिट की मैंने यहाँ पे लिंक ऑलरेडी दी हुई है। आप कुछ नहीं, आपको लिंक कॉपी करना है और जाके मेरे यूआरएल पे हिट करना है तो आपको मेरी यहाँ पे दिख जाएगी जो मैंने मेरे गिट में अपलोड किया है दोस्तों। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पे इसको फॉलो कर लीजिए जिससे आपके पास नई अपडेट भी आती रहेंगी, ठीक है। आप गिट पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करिए ही करिए। कोई भी डाउट है आप मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।